नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। 7 जून 2021 को हमने डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज कराने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण यानी ऐतिहासिक डिसीजन से संबंधित एक वीडियो आप सबके लिए बनाया था और यह बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था और इसमें बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स आए। यहाँ तक कि बच्चे ही नहीं बल्कि बहुत बड़े जो काफी आगे बढ़ चुके हैं एजुकेशन की लाइन में, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि अब सर्विस में हैं या फिर सरकारी सर्विस लेने की कगार पर पहुंचे हुए हैं। किसी कंपटीशन में वो compete कर चुके हैं, काउंसलिंग में जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू ओरल इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हमारे पास आई और प्रॉपर पर्सनल उनको जवाब भी हमने काफी कोशिश की, उनको रिप्लाई भी दिया। हमने कोशिश की 1 to 1 उनको रिप्लाई दे, लेकिन अब सवालों की संख्या इतनी ज्यादा हो चली है। हर रोज 5 से 10 सवाल 15 सवाल आ रहे हैं अलग अलग लोगों के, और अलग अलग प्रकार के सवाल इस मुद्दे पर आ रहे हैं। बहरहाल क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि व्यक्ति का जो नाम होता है वो उसका अपना पर्सनल निजी चीज है और उसके हिसाब से ही पूरी दुनिया उसकी चलेगी जब तक वो इस संसार में है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी व्यक्ति का, बच्चे का हो या फिर किसी बड़े अधिक उम्र के व्यक्ति का। तो इसीलिए अब मैंने ये सोचा कि बजाय मैं प्रॉपर या पर्सनली किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करूं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग 5,500 लोगों ने इस पर क्वेरीज दिए हुए हैं और उनकी क्वेरीज बहुत ज्यादा सिमिलर है, एक जैसी क्वेरीज है। तो हमने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम एक नया वीडियो बनाएं और उन सारी क्वेरीज का जवाब इसमें से कट टू कट करके हम दे दें, जिससे कि उनको और आसानी होगी। अगर इसमें कोई भ्रांति है, कोई कंफ्यूजन है, इसको लेकर कोई भ्रम है उनके मन में या कोई दिक्कत उनको आ रही है, तो वो संभव है उनकी वो कठिनाई दूर हो सके। क्योंकि यह निजता का इशू है, यह हमारी प्राइवेसी का मुद्दा है। हमारा एक मौलिक अधिकार है कि हम किस नाम से जाना जाएं और किस नाम से व्यक्ति हमको पुकारे, ये हमारा अपना व्यक्तिगत अधिकार है। ये आर्टिकल 19 जो संविधान का, हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 है, उसमें ये हमारा अधिकार मिला हुआ है कि हम किस नाम से जाने जाएं। ये हमारा निजता का अधिकार है और हमारा मौलिक अधिकार है। तो इससे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन सीबीएसई ने जो अपना बायलॉज बनाया था, उस बायलॉज में उन्होंने नेम चेंज को लेकर एक टाइम बाउंड फैक्टर डाल दिया था कि इतने समय तक ही आप अगर वहां से पास आउट हुए हैं और इतने समय तक ही अगर आपने अप्लाई किया तो ही आप उसमें से कुछ चेंजेस करा सकते हैं, उसमें सुधार करा सकते हैं। वो भी नेम चेंजेस का प्रोविजन उनके यहाँ नहीं था, बल्कि उन्होंने एक तरह से रेस्ट्रिक्शन डाल दिया था नेम चेंज पर, और केवल एक रास्ता थोड़े समय थोड़े वक्त के लिए ये दिया था कि अगर उसमें कोई त्रुटि है, अगर सर्टिफिकेट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए हैं, किसी का कुछ कोई वर्ड, कोई ऐसा अल्फाबेट उसमें से डिलीट हो गया है, छूट गया है या जुड़ गया है गलती से, या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए हैं, और वो भी तब अगर आपके पहले के 10th से पहले के किसी डॉक्यूमेंट में, अगर 9th में, 8th में, 7th में, 6th में, यानी प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल के पढ़ाई के दौरान अगर आपके एडमिशन के किसी फॉर्म में या फिर किसी सर्टिफिकेट में अगर वही चीज है, तभी उसको मिलाकर के सीबीएसई आपको उसको करेक्शन करता था। इस प्रकार के बायलॉज सीबीएसई ने अपना बना रखा था। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 22 याचिकाएं दायर की गई और उसमें से प्रमुख जो थी वो जिज्ञा यादव वर्सेस सीबीएसई, ये केस नंबर 132 है। तो आप अगर गूगल पर जाएं तो इसका पूरा डिसीजन भी आपको मिल सकता है। तो बहरहाल हम आपको पूरा डिसीजन की आपको आवश्यकता जानने की जरूरत नहीं है कि जज ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो इसमें निर्णय दिए हैं, बेहद अहम निर्णय दिए हैं, वो हमारे मौलिक अधिकार को लेकर के उन्होंने काफी विस्तार से इसमें डिफाइन किया है। तो इसीलिए हम आपको पॉइंट्स में वो चीजें बता रहे हैं जो आपके लिए बेहद उपयोगी है और आने वाले समय की दृष्टि से भी यह मील का पत्थर, यह निर्णय साबित होगा। तो बहुत सारे सवाल आपके आए थे, जैसे अगर मैं नाम लूं पेमा भूटिया, और जैसे रजित पुनालोर,
और इसी तरह से है गुंजोत सिंह और विजय कुमार, समीर खान, जहानदीप सिंह, सुमी सिंह, अभिलाषा कुमारी, राजीव पाल, सना मुल्ला, प्रशांत शर्मा, बहुत सारे नाम है। मैं नाम लूंगा तो इसमें बहुत 1 घंटे निकल जाएंगे। इतने लोगों ने इस पे क्वेरीज दी है और कुछ को तो हमने कोशिश की कि उनको हम रिप्लाई दे दें तत्कालिक तौर पे, लेकिन अब हमें लगा कि नहीं, ये एक वीडियो के फॉर्म में और पूरी एक जानकारी कट टू कट हम पॉइंट वाइज आपको दे दें, जो आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। तो बहरहाल 2 तरह की दिक्कतें होती हैं नेम चेंजेस की दृष्टि से। पहला तो ये होता है कि आपके अगर कोई सरनेम छूट गया या आपके नाम, आपके फादर्स के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए हैं, कोई अल्फाबेट छूट गए हैं, या फिर कोई अनावश्यक तौर पर कोई अल्फाबेट उसमें डाल दिए गए हैं, या फिर अगर किसी का नाम रानी है, RANI था, लेकिन CBSE के डॉक्यूमेंट में RANEE कर दिया गया, इसी तरह से। तो इस तरह की चीजें अगर हुई हैं तो उसका करेक्शन, एक तो ये था कि ये करेक्शंस हो सकता है, और दूसरा एक प्रोविजन ये आता है कि आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं कि हम अपना नाम चेंज कराना चाहते हैं, पूरा नाम चेंज कराना चाहते हैं क्या ये संभव है? तो हाँ, ये संभव है। अब पहले ये संभव नहीं था क्योंकि CBSE ने बायोलॉजी में इन चीजों को टाइम बाउंड फैक्टर एक कंडीशन डालकर और इन चीजों पर बंदिश लगा दी थी, रोक लगा दी थी। और उनका ये कहना था कि अगर हम इस तरह से नेम चेंजेस करते रहेंगे तो हमारे ऊपर एक ऑफिशियल बर्डन आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होगा, और अनावश्यक तौर पर हमें एक समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये बोझ होगा हमारे लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आप केवल ये कह करके कि हमारे लिए बोझ साबित होगा, आप किसी के जो उनका मौलिक अधिकार है उससे आप वंचित नहीं कर सकते। तो यहाँ यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस 3 जून 2021 के इस डिसीजन में यह भी क्लियर कर दिया कि केवल स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं, केवल सरनेम चेंजेज ही नहीं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा नाम भी चेंज करना चाहता है तो आपको वो अपनी प्रोसेस तय करिए और उस प्रोसेस के तहत आपको उसका नाम भी चेंज करके नया सर्टिफिकेट जारी करना होगा। तो मुझे लगता है कि अब आपकी जो एक ये भ्रांति थी, ज्यादातर लोगों की एक कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन एकदम दूर हो गया होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स, सरनेम, फादर्स नेम में कोई दिक्कत, मदर्स नेम में कोई दिक्कत, अगर आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी दिक्कत आई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स आई है, कोई ओमिशन डिलीशन कुछ हुआ है, तो भी चेंजेस वो हो सकते हैं। और अगर आप अपना पूरा नाम भी चेंज करना चाहते हैं तब भी ये आपका अधिकार अब सुरक्षित हो गया है कि आप अपना नाम भी अपने CBSE के डॉक्यूमेंट में चेंज करा सकते हैं, और बहरहाल कि बशर्ते कि आप उसके प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वो है। तो एक तो ये टाइम बाउंड की जो कंडीशंस थी वो कंडीशन वहां से हटा दिया गया, उनको हटाना पड़ा है, और डायरेक्शन साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को दिया है कि आप अपने बायोलॉजी को दोबारा से रीडिफाइन करिए और उसको फिर फोरकास्ट करिए, पब्लिसाइज करिए, जिससे लोगों को इसकी जानकारी मिले। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 प्रकार की दिक्कतें हैं कि एक, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कोई ओमिशन डिलीशन है, कोई सरनेम छूट गया, कुछ हो गया, जुड़ गया, तो आप वो चेंज कराना चाहते हैं। दूसरा, अपना पूरा का पूरा नाम ही अगर आप बदलना चाहते हैं। तो यही 2 सवाल ज्यादातर लोगों की इसमें हैं। तो ये दोनों ही चीजें अब इस नए नियम के अनुसार हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। और देखिए, दिक्कतें ये आती थी कि बहुत सारे लोगों ने इसमें सवाल किए, जैसे कुछ अरुणाचल प्रदेश से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी इसमें सवाल उठाए हैं, पूछे हैं। दिल्ली के आसपास से, पंजाब से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सवाल पूछा है। हरियाणा से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने क्वेरीज इसमें डाली है, उन्होंने हमसे पूछा है कि कब से ऐसा हो सकता है, कब हम ये चीज इंप्लीमेंट करा सकते हैं। जैसे विनीत जय है, उसने पूछा है CBSE कब से इसे इंप्लीमेंट करेगा। जैसे अभिनव अग्रवाल है, उसने भी अपने सरनेम के बारे में ये पूछा है कि अग्रवाल हम जोड़ सकते हैं क्या, हटा सकते हैं क्या 10th और 12th में ये अग्रवाल एंड इसमें उन्होंने लिखा है कि सर मेरा सरनेम 10th में अग्रवाल एंड 12th में अग्रवाल हो गया है, तो क्या इसको हम चेंज फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, क्या ये करेक्ट हो जाएगा, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आपका ये करेक्शन। जैसे नवीन कुमार ने पूछा है
कि सर मेरे 1 to 10th स्टार्टिंग में नाम की स्पेलिंग नवीन NAVIN है, फिर मैंने अगेन 10th में इम्प्रूवमेंट किया और मेरे नाम की स्पेलिंग नवीन NAVEEN हो गई, और उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट में NAVEEN है, बट जो 10th के सर्टिफिकेट हैं उसमें NAVIN, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट से पहले की है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल करेक्शन हो सकता है, और आप उस प्रॉपर जो आगे मैं आपको प्रोसीड्यूर बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से आप इसको करेक्ट करा सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट सबसे सर्वोपरि होता है किसी भी व्यक्ति का, और हमारे देश के संविधान में ये सर्वोपरि है। जो फंडामेंटल राइट 6-7 फंडामेंटल राइट्स जो डिफाइन किए गए हैं, उनमें से एक हमारा है कि हम किस नाम से जाने जाएं, हम किस तरह से अपने नाम का स्पेलिंग वहां प्रोड्यूस करें, और पूरा जीवन हम कैसे जाने जाएं। हम चाहें तो आधे जीवन के बाद अपना नाम बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते? मैं बदलना चाहता हूं, कोई भी कारण ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए आपके पास अभी अधिकार है और आप ये चेंज करा सकते हैं। यहां तक कि आपके सर्टिफिकेट भी नए सिरे से जारी किए जा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ये हिस्टोरिकल जजमेंट आई, जो ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है आर्टिकल 9(3) को पूरी तरह डिफाइन करते हुए। ऐसे ही रौनक सेंडाने ने पूछा, माई CBSE रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड इन 2015, कैन आई चेंज माई बर्थ डेट ऑन माई रिजल्ट, प्लीज टेल मी। हाँ, इसमें आप ये, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है उसके लिए आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि पीछे के डॉक्यूमेंट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वही था, बाद में ये गलती हो गई है, तो वो करेक्शन हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, और उसमें अगर सही में वही है जो अब आप कराना चाहते हैं, तो उसके आधार पर बिल्कुल आप ये फाइट कर सकते हैं और वहां आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका करेक्शन हो सकता है। सरनेम चेंज करवाने के लिए कोई टाइम लिमिट है क्या? प्रताप सिंह ने हमसे पूछा है। बिल्कुल, इसमें कोई टाइम लिमिट की बात नहीं है, अब आप चेंज करा सकते हैं कभी भी आप चाहें तो वहां आप संपर्क कर सकते हैं CBSE में। आगे प्रोसेस बताऊंगा क्या प्रोसेस। इसी तरह ओमवीर यादव ने भी, सर मैंने 2011 में 10th किया है और मेरी मार्कशीट में मदर की जगह फादर का नेम और फादर्स नेम की जगह मदर्स नेम, कितना बड़ा ब्लंडर है CBSE का। और इस तरह के ब्लंडर को ठीक करने में CBSE या कोई भी बोर्ड, किसी भी स्टेट का बोर्ड, अब तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है, तो ये पूरे देश के लिए प्रभावी है। ये भी आप कंप्लीट, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाइए। बच्चों के लिए भी मैं कह रहा हूं, पेरेंट्स के लिए भी मैं कह रहा हूं कि ये आप इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो जाइए और अपने इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए कि ये गाइडलाइन केवल और केवल CBSE के लिए प्रभावी अब नहीं होगा, बल्कि सभी स्टेट्स के बोर्ड्स के लिए, क्योंकि सब ने अपने अपने लॉज और बायलॉज बना रखे हैं और सब ने इसी तरह से अनर्गल तरीके से लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, बच्चों को रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, जो कि गलत था और संवैधानिक था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक निर्णय दिया है। और बहुत सारे हाईकोर्ट्स में अलग अलग प्रकार के निर्णय आ रहे थे, तो उन चीजों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में प्रकाश डाला है। हालांकि वो बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि नटसेल में क्या डिसीजन आया है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे नाम अब नहीं लेना चाहता हूं, जो कुछ नाम ऐसे सामने थे तो वो मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने जो क्वेरीज दी है और किस प्रकार की क्वेरीज हमारे पास आई है। तो दो तरह की समस्याएं आती हैं, जो मैंने आपको पहले बारंबार बता दिया है। अब सवाल उठता है कि ये करेक्शन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ चीज जैसे चेंज करना है, अगर उसमें जैसे एक तो होता है गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, कि अगर आप अपना नाम, पूरा नाम चेंज करना चाहते हैं तो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा आप चेंज करा सकते हैं। और ये गजट नोटिफिकेशन आप बहुत ध्यान से और केयरफुली सुनिए। हालांकि ये वीडियो हमारे इस पे चैनल पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो आप इसको फिर बारंबार जब भी चाहें, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप इसको सुन सकते हैं। और अपने इष्ट मित्रों को भी, जो भी आपके साथी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करेंगे तो उनको फायदा इसका निश्चित रूप से पहुंचेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी कि जो गजट नोटिफिकेशन है, वो गजट नोटिफिकेशन है क्या। सामान्यतया जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी स्कूल से बाहर निकले हैं, कॉलेज गए हैं, उनको इसकी बेसिक नॉलेज नहीं होती है कि गजट नोटिफिकेशन है क्या। तो गजट नोटिफिकेशन में हम कैसे अपना नाम बदल सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन के लिए क्या होता है, क्योंकि ये एक सरकारी प्रपत्र है, भारत सरकार का ये
प्रपत्र है। और किसी भी स्टेट से आप ये काम कर सकते हैं, कहीं से भी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हर स्टेट में इसके ऑफिस हैं, उस ऑफिस में जाकर के आप अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें पहले प्रोसेस क्या अपनाना पड़ेगा? पहले तो 10 रुपए के 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये का कोई भी आप स्टैम्प पेपर ले लें। जो स्टैम्प पेपर होता है ये तो आप समझ रहे होंगे, जिस पर रजिस्ट्री होती है या कोई एफिडेविट आप फाइल करते हैं। तो 10 रुपये का से लेकर के आगे कितने भी पैसे का जो अवेलेबल आपके पास हो, 20 का, 25 का, 50 का, वो आप, या 100 रुपये का भी आप स्टैम्प पेपर ले सकते हैं। और उस पर उसे आप अपना जो कुछ भी आप उसमें कहना चाहते हैं, जो पहले गलत था वो आप लिखेंगे कि मेरा ये पहले ये था और इसमें ये गलती हुई, सरनेम में ये गलती हो गई है, या ये जो है, और अब हम इस सरनेम को ये बदलना चाहते हैं, जोड़ना। या फिर अगर आपका नाम पूरा बदलना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा कि पहले हम इस नाम से, इस फलाना अग्रवाल या फलाना चौधरी, फलाना शर्मा या फलाना भारद्वाज के नाम से हम जाने जाते थे, और अब हम इस नाम से जाना चाहते हैं। वो आप दोनों चीजें उसमें पूरा डिफाइन करके एफिडेविट में आपको लिखना पड़ेगा। अपना एड्रेस, अपने मोबाइल नंबर, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, जो कुछ भी आपका डिटेल है सारा, मदर फादर का पूरा उसका परफॉर्मा होता है। वो आप जब भी आप जाएंगे किसी भी तहसील में, किसी एसडीएम ऑफिस के आसपास, तो वहां आप जाके उसको नोटराइज कर, उस एफिडेविट को आप नोटराइज करा लें जो आप चेंज कराना चाहते हैं। और उसके बाद फिर गजट, उसको आप उस एफिडेविट को करके आप फिर कोई भी किसी अखबार में, अंग्रेजी हिंदी 2 अखबारों में आप जाकर के अपने उसके बारे में जो आपने एफिडेविट में ये चीजें कही है कि अब मुझे इस नाम से जाना जाए, पहले मुझे इस नाम से जाना जाता था, अब मेरा नाम ये होगा। तो इस तरह का एक छोटा सा उस विज्ञापन एक तरह से होता है। तो छोटा सा 3 से 4 लाइन का, कुछ शब्दों का, वो आप 2 अखबारों में, कम से कम ये नियम है कि 2 अखबारों में जाकर आप उसे प्रकाशित करा लें। और उसके 500-1000 रुपये ऐसे कुछ आपका खर्च होगा, ज्यादा खर्च नहीं होता है, क्योंकि बहुत तो वो क्लासिफाइड विज्ञापन में से जाता है नेम चेंज का। तो जब आप एफिडेविट लेकर जाएंगे अखबार के दफ्तर में, तभी आपको वो चीज छापेगा। वो एफिडेविट की फोटोकॉपी आप उनको देंगे और फिर वो उस आधार पे आपका बना करके विज्ञापन वो अखबार में छाप देगा। तो कम से कम 2 अखबारों में आपको उसको प्रकाशित करना, पब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो आपने अब अखबार में पब्लिश करा लिया एफिडेविट कराने के बाद, और उसके बाद जब अखबार में पब्लिश हो जाएगा, फिर एक परफॉर्मा होता है एफिडेविट का, जिसमें कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन आप देते हैं कि भाई मैं पहले ये जाना जाता था, मेरा नाम ये था, मेरे फादर्स का नाम ये था, मेरा एड्रेस ये है, और अब मुझे इस नाम से जाना जाए, इस नाम से मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूं, मेरा नाम ये है, इस नाम से ये जाना जाए। तो वो जो परफॉर्मा, वो जो डिक्लेरेशन है, उसकी फोटोकॉपी करके, और जो आपने एफिडेविट बनवाया है और उसके बाद जो आपने अखबार में छपवाया ये अपने बारे में, उसको रिकॉर्ड करके पूरा उसकी फोटोकॉपी करके, और आप इस सॉफ्ट फॉर्म में एक सीडी में आप इसको डाल लें। सीडी में डालने के बाद फिर आप उसको क्या कर, जो आप परफॉर्मा बनाएंगे, जो आपने डिक्लेरेशन बनाया, फॉर्म बनाया कि हमको ये जाना जाए, उस परफॉर्मा पे आपके आसपास के 2 जानकार लोगों के भी साइन होने चाहिए, वेरिफिकेशन उनकी ओर से उसमें होना चाहिए, जिससे कि वो तस्दीक कर सके कि हाँ ये व्यक्ति जो कह रहा है वो सही है, ये पहले इसी नाम से जाना जाता था, अब इस नाम से जाना जाएगा। तो आपके नजदीकी आसपास पड़ोस किसी 2 व्यक्ति से आप उसमें साइन कराएंगे, उससे वेरीफाई करा लेंगे, और फिर उसकी फोटो करके आप उसको सीडी में डाल लेंगे सॉफ्ट फॉर्म में, और उसकी हार्ड कॉपी की भी 2-3-4 प्रतियां आप फोटो स्टेट करा लेंगे। और उसके बाद फिर उस सीडी को आप क्या करेंगे, फिर आपको गजट नोटिफिकेशन का जो ऑफिस है, हर स्टेट में ऑफिस है, उस स्टेट के उस ऑफिस में जाकर वहां आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए देगा, एक फॉर्म देगा। उस फॉर्म में आप अपनी पूरी डिटेल डालें, जिस तरह की वो इंक्वायरी इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आप उसमें डाल दें, और उसके बाद जो वो सीडी है वो भी आप उसको वहां सबमिट करना पड़ेगा। वो चीजें आप सारा, और उनकी कुछ फीस है जो गवर्नमेंट की फीस होती है, आप वो फी आप जमा कर दें। और उसके बाद फिर अगले 10 से 15 दिनों में, अगर आप जल्दी चाहते हैं तो शायद जल्दी थोड़ी फी लगती है, उसमें कुछ ज्यादा फी लगती है, और अगर आप नॉर्मल प्रक्रिया में कराना चाहते हैं, बहुत जल्दीबाजी नहीं है, तो फिर आप आराम से वहां सबमिट कर दें। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर जिस स्वरूप में, जिस तरीके से, जिस रास्ते से आप वो अपना नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन में वो चीजें पब्लिश हो जाएंगी कि अब आपका नाम ये है, आपके फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, पहले ये था, इस तरह से। तो वो गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश हो जाएगा। सरकारी प्रपत्र होता है, वो सरकारी प्रपत्र में एक बार छपने के बाद वो ऑथेंटिक हो गया, और फिर
उसकी फोटोकॉपी लेकर आप फिर जो है वो आप फीस सबमिट कर देंगे। अगर जल्दी चाहते हैं तो जल्दी वाला, और अगर आप आराम से चाहते हैं तो फिर आराम से, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। आपको 15 दिनों के अंदर, चाहे आप थ्रू ईमेल भी मंगा सकते हैं या फिर आप बाय हैंड भी मंगा सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर आप बाय पोस्ट भी अपने घर पर जो आपने एड्रेस उसमें दिया हुआ है उसके थ्रू गजट नोटिफिकेशन के ऑफिस से आपके पास वो इन्फॉर्मेशन, वो पब्लिश की हुई जो भारत सरकार का प्रपत्र है वो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से अब आगे की प्रक्रिया होती है कि अब आप चाहते हैं, एक तो ये हो गया, तो इससे भी आपका काम चल सकता है। जरूरी नहीं है कि आप सारे एकेडमिक जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट है या आपका बोर्ड का सर्टिफिकेट है 10th का, 12th का या और किसी भी यूनिवर्सिटी का, जरूरी नहीं है कि आप सब में वो चीजें चेंज कराएं। सर्टिफिकेट में कुछ भी नाम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब आपने जो चेंज कराया है उस नाम से आप अप्लाई करते हैं, बशर्ते कि आपके पास ये गजट नोटिफिकेशन की जो फोटोकॉपी है वो आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, जो कि आप इंटरव्यू में या जहां कहीं भी काउंसलिंग में जाते हैं किसी भी जगह पे, तो आप सरकारी दफ्तरों में उन जगहों पे उस कमेटी के सामने आप वो कागज प्रोड्यूस कर पाएं कि हमारा पहले ये था, सर्टिफिकेट में ये नाम है और अब हमने ये नाम बाद में ये चेंज किया है, ये गजट नोटिफिकेशन में आ गया है, ये इसकी ये कॉपी है। तो इसीलिए बहरहाल उसमें कोई ऑब्जेक्शन कोई नहीं करेगा और उस हिसाब से आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। एक तो ये बात है। और आप चाहें तो गजट नोटिफिकेशन के आधार पर अपना आईडी प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड है वो चेंज हो सकता है, आपका इलेक्शन आई कार्ड है वो चेंज हो सकता है, तो आप चाहें तो अपना आईडी प्रूफ भी उसके आधार पर चेंज करा सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। गजट नोटिफिकेशन से ही आपका काम पूरे जीवन चलता रहेगा। एक बात यह है। दूसरी चीज ये आती है कि आप चाहें तो कोर्ट, सिविल कोर्ट में जाकर के और ये मुकदमा दायर करके और आप अपना नाम वहां से चेंज कराने का आदेश आप ले सकते हैं। ये भी एक तरीका है, तो वो थोड़ा लंबा तरीका है, थोड़ा लंबा समय लग जाता है, तो बेटर ये है कि आप इस तरीके से करके अपना रास्ता क्लियर कर लें। अब क्योंकि सीबीएसई इन चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी और उन्होंने टाइम बाउंड कर रखा था, तो इसीलिए 22 लोगों ने याचिकाएं दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये बहुत हिस्टोरिकल निर्णय इस पर देना पड़ा, जिसमें कि जिज्ञा यादव वर्सेस सीबीएसई है। और तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टाइमलाइन हटा दिया, उन्होंने कहा कि बायलॉज आप जो है वो आर्टिकल 19 का वायलेशन है, उसका उल्लंघन है सीबीएसई का बायलॉज। उन्होंने केवल ये तो रखा एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ है या इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत उसका मौलिक अधिकार है, उसका हनन आप कैसे कर सकते हो, तो आप इस बायलॉज को बदलिए, ये कह दिया है। अब क्लियर हो गया कि नेम चेंज भी आपका हो सकता है और किसी भी समय हो सकता है, कभी भी आप अपना नेम चेंज करा सकते हैं, कभी भी आप अपना नाम चेंज करा सकते हैं। अगर आप 10th क्लास पास आपने किया है तो भी आप चेंज करा सकते हैं, 12th कर लिया तो भी, 11th अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तब भी, एमए कर लिया तब भी आपने, अगर आप पीएचडी कर रहे होते हैं या उससे आगे भी आप नौकरी कर रहे हैं तब भी आप चेंज करा सकते हैं। इस आपका ये मौलिक अधिकार है। मैं बारंबार इस चीज को फोकस कर रहा हूं कि यह नाम व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है कि हम किस नाम से इस दुनिया में जाना जाएं। तो अब ये बात हो गई। तो अब सीबीएसई में अब जब आप अप्लाई करेंगे तो एक तो है कि आप मिसमैच, अगर आपका नाम हो गया, उसमें कोई दिक्कत आ गई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गया है, कोई सरनेम हट गया है, डिलीट हो गया, ओमिट हो गया, कुछ जुड़ गया है, नया कुछ आ गया है, तो मिसमैचिंग जो है उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आप अपने प्रोसीड्यूर तय करके और जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट उनसे लेकर, जो निर्धारित फी है वो निर्धारित फी लेकर आप उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस ले लेंगे, उनसे एफिडेविट लेंगे, उस बच्चे से या उस व्यक्ति से एफिडेविट ले लेंगे जो नाम वो चेंज चाहता है या जो चीज उसमें करेक्शन चाहता है, और उनका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट पहले आपने 10th या 12th का जो जारी किया हुआ है, जहां वो चेंज कराना चाहता है, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप वापस उनसे लेंगे और फिर फ्रेश सर्टिफिकेट आप नए नाम से, नए जो आपने जो मिसमैच है, जो गलतियां उसमें है, उसको सुधार करके आप फ्रेश सर्टिफिकेट उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को, उस मेल फीमेल स्टूडेंट कोई भी हो, किसी को भी आप उसको नया सर्टिफिकेट जारी करेंगे। ये क्लियर हो गई। मुझे लगता है कि आपकी ये भ्रांति तो बिल्कुल अब इससे दूर हो जाएगी कि
पहले वाले सर्टिफिकेट वो वापस लेंगे और नया सर्टिफिकेट आपको नए नाम से नए तरीके से सुधार करते हुए वो आपको फिर नया सर्टिफिकेट जारी करेंगे। अब दूसरा आता है कि दूसरा, अगर किसी के नाम चेंज बाद में किया गया, जो मैं पहले भी आपको बता रहा हूं और अब मैं बिल्कुल क्लासिफाई करके आपसे ये बातें कह रहा हूं कि अगर आपने 10th 12th करने के बाद अपना नाम चेंज कराया तब भी सीबीएसई से चेंज करने के लिए बाध्य है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं बहुत फोर्सफुली, बाध्य है कि वो इसको चेंज करना ही उसको पड़ेगा कि अगर आपने अपना नाम बदलने का निर्णय ले लिया तो चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आप अपने सर्टिफिकेट को चेंज करा सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट में आप नया नाम बदलवाना चाहते हैं तो उसमें क्या, उसमें यही गजट नोटिफिकेशन बनाने की बात हमने आपको कह दी कि गजट नोटिफिकेशन में आप कैसे अपना नाम चेंज कराएंगे। तो ये एक कंडीशन है कि गजट नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 कंडीशन है जो उसको ये फुलफिल करने होंगे उस कैंडिडेट को नाम चेंज, पूरा नाम बदलने के लिए। गजट नोटिफिकेशन में अपना नाम चेंज करवाना, जो प्रोसीड्यूर है वो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद या दूसरे किसी, अगर मान लीजिए आपने कोर्ट में मामला दायर किया है और कोर्ट ने वो निर्णय दे दिया है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो डिस्ट्रिक्ट में, चाहे हायर कोर्ट हो, तो अगर उन्होंने निर्णय दिया है आपके पक्ष में तो उसके आधार पर सीबीएसई उसको चेंज करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप कोर्ट नहीं भी गए हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उतनी लंबी प्रक्रिया में आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सामान्य प्रक्रिया एफिडेविट नोटराइज करा के आप गजट नोटिफिकेशन आप 2 अखबारों में पब्लिश करा लीजिए, गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश करा लीजिए, उसके आधार पे उसका फॉर्म भर करके उसकी फीस जमा करके और फिर गजट नोटिफिकेशन की प्रति लेकर के आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ फिर सीबीएसई का जो फॉर्मेट है वहां जाकर आप अप्लाई करें, जो उनकी निर्धारित फी है ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आप उसको वहां सबमिट करेंगे। फिर सीबीएसई निर्धारित समय के अंदर ही आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट पहले का जो जारी किया गया है वो आपसे वापस लेगा और फिर नए नाम के साथ आपका सर्टिफिकेट, नया सर्टिफिकेट वो जारी करेगा। तो मुझे लगता है कि जो बातें, जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में हैं टाइम बाउंड वाली, वो बिल्कुल खत्म हो गई होगी। जो भ्रम आपके मन में है कि हम कहां जाएं, किसके पास जाएं, कोई किसी की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं इन चीजों को डील कर सकते हैं और सीधा सीबीएसई से संपर्क आप कर सकते हैं। पहले की प्रक्रिया थी कि स्कूल के थ्रू जाएंगे, फिर वो वहां अप्लाई करेंगे, स्कूल के लिए अलग से उनको एक ई हरकारा करके उनको एक साइट दिया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है जहां से वो फिर उन चीजों को वो अपलोड करते थे, फिर उनको अप्लाई करते थे। ये प्रक्रिया होती थी। नहीं, अब आप सीधा सीधा इन चीजों को आप अपने से खुद डील कर सकते हैं। चाहे तो आप स्कूल के थ्रू जा सकते हैं, चाहे तो आप स्वयं सीबीएसई से अपने रीजनल ऑफिस में सीबीएसई से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पूरा देश इतना बड़ा है और सीबीएसई ने अलग अलग रीजन में पूरे देश को बांटा हुआ है। बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारे देश से बाहर भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं और वो सीबीएसई के फॉर्मेट में ही अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो वो भी इसके लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं और वो भी इस व्यवस्था का सदुपयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी सारी भ्रांतियां इससे संबंधित दूर हो जाएंगी। आप इसे बारंबार सुने और अगर आपको कोई कंफ्यूजन ऐसा होता है तो फिर दोबारा आप हमें क्वेरीज भेज सकते हैं और फिर हम उसके आधार पर फिर एक नई वीडियो, नया कोई ऐसा अगर कुछ इस तरह से आता है, कुछ लगता है कि वाकई इसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो या तो हम प्रॉपर वे में आपको रिप्लाई करेंगे या फिर वीडियो के माध्यम से हम आपको आपकी उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत रेलिवेंट वीडियो है। बल्कि सबके लिए, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर अपना नाम चेंज करना चाहता है, महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई स्टूडेंट स्कूल का में पढ़ रहा हो, 12th में पढ़ रहा हो, 10th में उसके बोर्ड में कोई दिक्कत आई है, उसको चेंज कराना है, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आप पीएचडी कर रहे हो, आप सर्विस में हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, तब भी आप अपना नाम चेंज करा सकते हैं। यह आपका फंडामेंटल राइट है। और कोई भी संस्था, और अब तो मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के आलोक में कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति को उसका नाम चेंज करने से मना नहीं कर सकती। किसी भी स्टेट का कोई भी बोर्ड नाम चेंज करने से, उसके सर्टिफिकेट में बदलाव करने से मना नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप इस चीज को एकदम क्लियर समझ लीजिए। जून
3/2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही रेलिवेंट, बहुत प्रासंगिक और हमेशा के लिए सदाबहार एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दे दिया है जिससे हम सब के, हमारे बच्चों के का जो मौलिक अधिकार है वो उससे सुरक्षित हुआ है, उसको प्रोटेक्शन मिला है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आपसे ये बारंबार गुजारिश है कि अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने और फैमिली फ्रेंड्स में जो भी लोग हैं सबको अधिक से अधिक आप इस वीडियो को फैलाइए, अधिक से अधिक ये शेयर करिए, जिससे उनको ये जानकारी मिले इसके बारे में कि वाकई ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और इसका सदुपयोग आप जीवन के किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर, उम्र के किसी भी पड़ाव पर आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे बारंबार ये आग्रह है कि आप इस वीडियो को बार बार अधिक से अधिक आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें लोगों को, और लाइक भी करें, अपने कमेंट्स भी दें। और अगर आप अपने स्टूडेंट से रिलेटेड या अपने एकेडमिक कैरियर से रिलेटेड किसी तरह की ऐसे इन्फॉर्मेटिव अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए, कोई ऐसी जानकारी आपके लिए बहुत रेलिवेंट हो सकती है, अगर आपके मन में चल रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ये सब्जेक्ट एडवाइस कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मुझे सुझाव दे सकते हैं। और आपका सुझाव हमेशा स्वागत योग्य होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस सुझाव के आधार पर बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने, आपके लिए मैं लेकर आऊं, क्योंकि इतने लंबे समय से मैं पत्रकारिता में हूं और इस सब्जेक्ट्स की बहुत गहन जानकारी और अनुभव में रखता हूं। और मुझे पता है कि सोशल एस्पेक्ट में लोगों के लिए किस प्रकार की चीजें चाहिए, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसी दृष्टि से मैं इंफॉर्मेटिव चीजें आपके सामने लेकर आता हूं। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपसे बार बार गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिससे कि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार मिलती रही और आप जो सही जानकारी देश में आती है बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मिर्च मसाला के, आपके सामने सही शब्दों में, बहुत साधारण शब्दों में आपके सामने वो वीडियो पहुंच सके और वो इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रस्तुत हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।